आजादी के बाद से इन 18 वर्षों में नहीं पूरा हुआ है, उनके उम्मीदों पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। पहले ये बता दीजिए ना, हम लोग बोले हैं कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, ये हमारा वचन है, आप ही का वचन है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, 15 लाख खाते में डालेंगे, हमारा वचन है। महंगाई कम होगा तो 1200 रुपये सिलेंडर हो गया, हमारा वचन है। माननीय नेत्री हैं, सिलेंडर माथा पर लेकर के डांस करती थी, हमारा डांस दिखाते हैं। आज काहे नहीं डांस कर रहे हैं भाई कि 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। नहीं तो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जहां भी लोग प्रचार करने जा रहे हैं वहां कहता है कि आरजेडी जो है भ्रष्टाचार की पार्टी है। और जितने देखिए जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो लोग रहते हैं, जो जिस प्रकार का व्यक्ति रहता है ना, समझे कि नहीं, तो वो खुद भ्रष्ट है। लोगों का कुछ कहना है सर, राम लल्ला को हमने लाया, क्या इस पे ही है? देखिए, हमारा इस पे कोई कॉमेंट है। राम उनके लिए ही सिर्फ नहीं है, राम हमारे लिए भी है। हम हिंदू धर्म को मानने वाले सभी जितने वर्ग हैं, उन सब के लिए राम पूजनीय है। कल ये सिर्फ उनका नहीं है, उनका कहीं पे कोई अति नहीं है कि राम सिर्फ उनके हैं, राम तो सभी के हैं। कण कण में राम है। जनता की उम्मीद जुड़ी हुई आपसे। हाँ, 15 सालों में ये नहीं हो सका। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये आपके माध्यम से मैं पूरे जनता को, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की महान जनता को मैं नमन करता हूं। और जो उनका उम्मीद आज़ादी के बाद से इन 18 वर्षों में नहीं पूरा हुआ है, उनके उम्मीदों पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। औरंगाबाद सहित जो है पूरे जिले में जल संकट काफी व्यापक पैमाने पर है और इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने करीब किया था, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हो पाया। तो मैं खास करके देखिए, जल ही जीवन है और जल ही नहीं तो फिर जीवन बेकार है। और हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि अगर हो जाएंगे और जल की कमी रह जाए तो ये हमारे लिए राजनीति करना बेकार होगा। निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जल संकट अगर हमें मौका मिलेगा, समय जो भी लगे, 6 महीना लगे, साल भर लगे, लेकिन जल संकट कहीं पर भी, मैं पूरे क्षेत्र में कह रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में जल संकट की समस्या उत्पन्न में नहीं। ये खासकर टिकारी विधानसभा के लोगों का कहना है कि अब तक उत्तर कोयल नहर पे केवल जुमलेबाजी हुई है, क्या उस पे? तो ये तो जुमलेबाजी जो किए हैं वो बता सकते हैं। इस पे आपके ओर से क्या? लेकिन मैंने तो पहले ही कह दिया है कि उत्तर कोयल नहर इन लोग हमेशा से आज़ादी के बाद से सिंचाई पर, स्वास्थ्य पर मेडिकल कॉलेज लाएंगे, शिक्षा पर शिक्षा का हब बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लाल पानी खेतों को देंगे। इन सब बातों पर कई वर्षों से लोग चुनाव के दौरान सिर्फ वादा कर करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं जो काम करूंगा सिंचाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो आम आवाम को भी पता चलेगा। और उत्तर कोयल और ये सिंचाई और भी जो परियोजनाएं हैं, उसके लिए अगर मैंने पहले भी कह दिया है कि आत्मदाह भी करने की जरूरत पड़ेगी, तो अभय कुशवाहा पीछे नहीं हटेगा सबसे। आपकी पार्टी के द्वारा 24 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया है, इस मुद्दे पर आप जनता के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? 24 परिवर्तन वचन है, 24 वचन जारी हुई है। तो गरीब गुरबों की सरकार, समाजवादी विचारधारा रखने वाले, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उसमें तमाम तरह की कार्यक्रमें दी गई है। और निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें उसमें दी गई है, 1 करोड़ लोगों के रोजगार देने की, मैंने, हमारे नेता ने और इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेता ने ये कहा भी और घोषणा पत्र में है कि प्रति वर्ष अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देंगे ही नहीं, जून में आपका काउंटिंग हो जाएगी, जून में सरकार बन जाएगी, जुलाई अगस्त में 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने का काम 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो ये तो एकदम सफिशिएंट है। हम यही कहेंगे कि जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँचे हैं वहाँ हम 19 तारीख के बाद भी हमारा दौरा खत्म नहीं होगा। हम 19 तारीख के बाद भी, वोटिंग के बाद भी जहाँ जहाँ नहीं गए हैं वहाँ निश्चित तौर पर उनको अभिवादन करने के लिए जाएंगे, और जहाँ जहाँ गए हैं उनको पास भी दोबारा जाएंगे, त्योहार आ जाएंगे।